Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is the second lecture for class 8th from the political science topic parliament. In the last lecture we have discussed about the parliament and have discussed about the Rajya Sabha. Rajya Sabha also known as the upper house, as I have already told you. Upper house, or it is also known as the second chamber of parliament or the upper chamber of parliament. And I have already told you the present strength of the Rajya Sabha is 245 members. Out of 245 members, 229 members जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेटों को. These are the representatives of the states. And जो 4 members जो होते हैं, 4 members are the representatives of the union territories. And जो 12 members जो होते हैं, these are elected by the president. Because जो ये 12 members होते हैं, ये कुछ experts होते हैं in the field of art, in the field of literature or in the field of other sciences. So now today we are going to discuss about the Lok Sabha. Lok Sabha is also known as the House of Commons or it is also known as the lower chamber of parliament. लोकसभा में क्या होता है कि जो इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा, मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होती है लोकसभा की वो होती है 552 मेंबर्स. ठीक, 552 मेंबर्स इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है वो होती है 552 मेंबर्स. आउट ऑफ 552 मेंबर्स 530 मेंबर्स, जो 530 मेंबर जो होते हैं, दीज आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट्स. ये स्टेटों को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट्स. 530 मेंबर जो होते हैं, दीज आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स. एंड जो ये 530 मेंबर जो होते हैं, इनको कौन इलेक्ट करता है? दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल्स. दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल्स by universal adult franchise. By universal adult franchise. ठीक, जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो होता है इसका क्या मतलब है? ठीक है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि कोई भी वो पर्सन जिसकी जो एज होती है 18 ईयर्स, ठीक है, एनी पर्सन कोई भी वो पर्सन जिसकी एज होती है 18 ईयर्स, ठीक है, एनी बॉडी और एनी पर्सन, वेदर इज अ फीमेल, वेदर इज अ मेल, वेदर इज अ ब्लैक, वेदर इज अ व्हाइट. ठीक, जो कोई भी पर्सन जिसकी एज होती है 18 ईयर्स इज गिवन ए राइट टू वोट, इज गिवन ए राइट टू वोट. तो उसको क्या वोट डालने का हक दिया जाता है. उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. ठीक है, तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज सिंपली मीन्स दैट कोई भी वो पर्सन जिसकी एज 18 प्लस होगी उसको वोट डालने का हक दिया जाएगा. ठीक है, तो बट व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, जबकि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज मेड, जो वोट डालने का हक जो था उस पर्सन को था that has attained the age of 21 years. ठीक है, मीन्स दैट जो 21 साल का होगा उसको वोट डालने का हक दिया जाता था. ठीक है, बट इन 1988 में क्या हुआ कि जो ये वोटिंग एज जो थी, इट हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 to 18 years in 1988 under the 61st Amendment Act of Constitution of India. Under the 61st
फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मीन्स दैट कि जो पहले जो वोट डालने की जो उम्र थी वो 21 ईयर्स थी, एंड नाउ इट हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स। कोई भी वो पर्सन जिसकी एज 18 ईयर्स होगी उसको वोट डालने का हक दिया जाता है, ठीक है। तो जो है 530 मेंबर जो होते हैं, दीज आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स, जिनको कौन इलेक्ट करता है, इलेक्टेड बाय द पीपल्स, डायरेक्टली उनको पीपल्स इलेक्ट करते हैं थ्रू ए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब हुआ कोई भी वो पर्सन जिसकी एज 18 ईयर्स होगी उसको वोट डालने का हक दिया जाएगा, ठीक है। जो आफ्टर दैट जो 20 मेंबर जो होते हैं इसमें, ठीक है, जो 20 मेंबर्स होते हैं इसमें, तो ये 20 मेंबर्स दीज आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। जो इंडिया में यूनियन टेरिटरीज होते हैं, ठीक है, तो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं लोकसभा में 20 होते हैं, ठीक है। एंड द रिमेनिंग 2 मेंबर्स, जो 2 मेंबर जो है, दीज आर फ्रॉम द एंग्लो इंडियंस, ठीक है। जो ये 2 मेंबर्स होते हैं, दीज आर द एंग्लो इंडियंस। जो एंग्लो इंडियंस मेंबर जो होते हैं 2 मेंबर्स, ठीक है, तो दीज आर इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट, उनको इलेक्ट करता है प्रेसिडेंट, ठीक है। दीज आर इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट, मीन्स दैट 530 मेंबर जो होते हैं दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट, जिनको पीपल्स इलेक्ट करते हैं डायरेक्टली, एंड 20 मेंबर जो होते हैं दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, एंड जो 2 मेंबर जो होते हैं दे आर द एंग्लो इंडियंस एंड इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट। आफ्टर दैट तो जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, ठीक है, मतलब प्रेजेंटली इसमें कितने मेंबर्स है, प्रेजेंटली इसमें 545 मेंबर्स है, 545 मेंबर्स है, ठीक है। तो आउट ऑफ 545 मेंबर्स 530 मेंबर्स जो है, 530 मेंबर्स दीज आर द इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट्स, और दीज आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स। उनको भी क्या डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। कौन इनको इलेक्ट करता है? डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल्स थ्रू ए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। तो आफ्टर दैट जो 13 मेंबर जो होते हैं, 13 मेंबर जो होते हैं, दीज आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरीज प्रेजेंटली में कितने मेंबर्स फ्रॉम द यूनियन, जो 13 मेंबर जो होते हैं, दीज आर इलेक्टेड फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज। 13 मेंबर जो होते हैं वो यूनियन टेरिटरी से होते हैं, ठीक है। एंड जो रिमेनिंग 2 मेंबर जो है, दीज आर द एंग्लो इंडियन मेंबर्स, ठीक है, एंग्लो इंडियन मेंबर्स, ठीक। जो टर्म जो होती है लोकसभा की, ठीक है, टर्म ऑफ लोकसभा मीन्स दैट कि जो भी लोकसभा का मेंबर जो होता है, ठीक है, जो भी लोकसभा का मेंबर होता है उसकी टर्म कितनी होती है? उसकी टर्म जो होती है 5 इयर्स होती है, ठीक है। जो लोकसभा की जो टर्म होती है, जो इसके मेंबर जो होते हैं उनकी जो टर्म होती है दैट इज द 5 इयर्स, मतलब 5 साल तक जो मतलब मेंबर, कोई भी मेंबर जो लोकसभा का होता है उसकी जो टर्म होती है वो 5 साल तक होती है, 5 इयर्स, ठीक। एंड कोई भी पर्सन जो होता है इफ ही वांट्स टू बी ए मेंबर ऑफ द लोकसभा, कोई भी पर्सन मतलब जो लोकसभा का मेंबर बनना चाहता है, ठीक है, देन उसके लिए क्या होता है कि ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। मीन्स दैट कि वो इंडिया का क्या तो हिंदुस्तान या इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी टर्म जो होती है 5 इयर्स होती है। एंड जो लोकसभा होता है, ठीक है, लोकसभा जो होता है इट इज सब्जेक्ट टू डिसॉल्व, इट्स ए सब्जेक्ट टू डिसॉल्व, ठीक। मीन्स दैट कि आफ्टर द 5 इयर्स, 5 साल के बाद क्या होता है कि जो लोकसभा जो होता है ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होता है, ठीक है। तो 5 साल से पहले भी डिसॉल्व हो सकता है, लेकिन जो पार्लियामेंट जो है और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज गिवन द पावर्स टू द प्रेसिडेंट
हैज गिवन ए पावर्स टू द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट जो होता है उसके पास पावर्स होते हैं कि ही कैन डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर इट इज कंप्लीटेशन ऑफ टर्म 5 years, तो 5 साल से मतलब पहले भी इसको डिसॉल्व कर सकता है। प्रेसिडेंट के पास ये पावर्स होते हैं, ठीक है। तो आफ्टर दैट राज्यसभा में क्या होता है, ठीक है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द राज्यसभा, ठीक, तो राज्यसभा की जो टर्म होती है तो वो 6 years की होती है। मतलब कोई भी मेंबर जो होता है राज्यसभा का, उसकी जो टर्म होती है 6 साल तक वो मतलब लोग राज्यसभा में रहता है, ठीक है। एंड जो राज्यसभा जो होता है इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसॉल्व, मीन्स दैट कि 5 साल के बाद ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है। और ना प्रेसिडेंट इसको डिसॉल्व कर सकता है बिफोर इट्स कंप्लीटेशन ऑफ टर्म, ठीक है। तो अगर कोई मेंबर राज्यसभा का मेंबर बनना चाहता है देन ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भी मतलब इंडिया का जो शहरी या इंडिया का बाशिंदा होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई मेंबर जो होता है वांट्स टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, तो ही मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 30 years, ठीक है। तो उसकी जो एज होती है वो 30 years होनी चाहिए। तो आफ्टर दैट ही विल बिकेम और ही वुड बिकेम ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। तो लोकसभा में क्या होता है कि कोई भी मेंबर, ठीक है, अगर इसका मेंबर बनना चाहता है, कोई भी पर्सन लोकसभा का मेंबर बनना चाहता है, ठीक है, तो ही मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 25 years, ठीक है। तो उसकी जो एज होती है ऑलमोस्ट 25 years की होनी चाहिए, ठीक है। एंड जो मतलब लोकसभा में क्या होता है कि जो इसकी राज्यसभा में क्या होता है कि जो इसके मेंबर जो होते हैं आफ्टर 2 years 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स जो होते हैं 1/3 ऑफ इट्स मेंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिटायर होते हैं, ठीक है। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर जो होते हैं वो एवरी ईयर रिटायर होते हैं, ठीक है। एंड जो रिटायर मेंबर जो होते हैं दे कैन आल्सो, उनमें क्या होता है कि वो दोबारा जब इलेक्शन होते हैं मतलब राज्यसभा में, ठीक है, तो वो दोबारा मतलब उन इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। एंड आई थिंक इट इज एनफ फॉर दिस लेवल एंड ओके।